हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट। ये एक थोड़ा सा अलग नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और क्वेश्चंस कुछ सेकंड्स में सॉल्व होने लग जाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ बेस्ड हम पीवाईक्यू भी लेके आए हैं आपका। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका, द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 students in a class is 30 if marks cannot be negative. What is the maximum possible marks obtained by one student? तो आपका ये क्या कह रहा है कि यार 5 स्टूडेंट दिए, उनका एवरेज है 30 और जो मार्क्स होगा वो नेगेटिव में नहीं होगा। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, हमें मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स निकालने किसकी, एक स्टूडेंट की, ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्या बोला था, जो मैंने आपको महामंत्र दिया था आपको वो लिखना है, ठीक है। तो वो क्या था आपका, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही था ना फॉर्मूला। तो अब देखो, तो एवरेज क्या दिया हमारी 5 स्टूडेंट की, इन्होंने वो दिए 30। सम और नंबर कितने स्टूडेंट है मेरे 5, तो हमारा सम कितना आ गया आपका 150, ठीक है। तो हम स्टूडेंट को मान लेते हैं P प्लस क्यू प्लस फिर R प्लस S प्लस T, ये हो गई 5। इनका सम कितना है 150। तो हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी मैक्सिमम मार्क्स निकालना है एक स्टूडेंट का। अगर हम इसका मैक्सिमम मार्क्स करें तो बाकियों का मिनिमम मार्क्स हो जाएगा। तो हम इनका कितना मिनिमम मार्क्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, यानी कि 0 हो सकता है। तो P प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू 150, यानी कि P जो इनका एक स्टूडेंट था उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है 150, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय 8 प्लेयर्स इज 45, ठीक है। इफ एवरी प्लेयर स्कोर एटलीस्ट 10 रन्स, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ वन प्लेयर, ठीक है। तो हमें बस वो फॉर्मूला लिख देना है, एवरेज इक्वल्स टू सम बाय नंबर। तो एवरेज कितना दिया है 45, सम कितना है आपका पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू, ठीक है, वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। नंबर कितने हमारे 8, तो इसको कर दो आप 8 5 जा 44, क्या बचा 4 जा 32, यानी कि 360, ये 360 आया। और ये कितना है आपका सम है, समझो इसका, ठीक है। तो इसका सम इतना है। तो अब देखो हमें क्या करना है, इसको लिख दो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यानी कि 8 तक लिखना है हमें। इसका सम हमें कितना दिया है 360। और इसने क्या कहा कि हर एक प्लेयर के कितने मार्क्स होने चाहिए, मतलब स्कोर होने चाहिए, वो कितना आपका 10, एटलीस्ट 10, यानी कि 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम चलो रख देते हैं अब 10 वैल्यू सबकी, 10 10 10। तो ये कितने हो गए आपके 70, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं ना, P प्लस 70 कुछ तो 360, P से 70 को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा आपका 290। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 290, ठीक है। यानी कि एक स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है एक प्लेयर की 290। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज एज ऑफ 6 फ्रेंड्स एज 20 ईयर्स इफ एज कैन नॉट बी 0, व्हाट इज द पॉसिबल एज अमंग देम। तो पता है इसमें क्या है कि आपके 6 फ्रेंड्स है, ठीक है, एक है 6 फ्रेंड्स का ग्रुप है। तो पहले आप एवरेज लिख लो, सम बाय नंबर। तो एवरेज कितना दे रखा है इन्होंने 20, और सम बाई नंबर कितना है 6, है ना, 6 है नंबर। तो ये कितना हो गया, सम कितना आ गया 120, इसका सम आ गया 120, सम आ गया 120 आपका, ये हो गया। फिर इसने बोला था 6 फ्रेंड, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू, है ना, 6 फ्रेंड्स है, इसका सम कितना है 120। तो इसने बोला कि ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, और एज कैन नॉट बी 0, किसी का भी 0 नहीं हो सकता। तो हम 1 तो रख सकते हैं ना, 0 ही तो नहीं रखना है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 120 P इक्वल्स टू आ गया आपका 115, यानी कि ए की जो मैक्सिमम पॉसिबल एज हो सकती है वो कितना हो सकता है 115, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर आर सिक्स प्लेयर्स द एवरेज ऑफ रन स्कोर बाय 6 प्लेयर्स 60। तो देखो इसमें भी सेम ही है,
कुछ नहीं है। देखो एवरेज क्या होता है हमारा, आपको पता है एवरेज क्या होता है हमारा, सम बाई नंबर है ना, सम बाई नंबर होता है। तो इसने बोला 6 प्लेयर का कितना एवरेज है 60, सम बाई नंबर यानी कि कितने 6 प्लेयर हैं, तो सम इक्वल्स टू 360। इतना हो गया। अब क्या हो गया, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू इक्वल्स टू 360। इससे बोला था कि एक बैट्समैन की कितना मैक्सिमम रन कर सकता है, ठीक है। तो इसको अगर मैक्सिमम करेंगे इन सबको मिनिमम करेंगे, तो ये मिनिमम कितना जा सकता है, एटलीस्ट 25। बट कोई भी इसमें से क्या होगा, सेम स्कोर नहीं करा होगा किसी ने। तो यानी कि पी ऐसे रहने दो, इसका क्या करेंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 360। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 इक्वल्स टू 360। कितना हो जाएगा 135 इक्वल्स टू 360। तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360 माइनस 135। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा P इक्वल्स टू 225, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देयर आर 7 प्लेयर्स, द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय 7 प्लेयर्स इज 40, इफ ईच प्लेयर स्कोर्ड एटलीस्ट 20 रन, व्हाट इज द मैक्सिमम रन। चलो सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या एवरेज हमें लिख देना है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल्स सम बाई नंबर। तो एवरेज कितना है आपका 40, सम बाई नंबर 7। तो सम क्या हो जाएगा आपका 280 है ना, 280 आया। अब ये क्या कह रहा है कि आपका कि ईच प्लेयर स्कोर एटलीस्ट 20 रन्स। इसने बोला ईच प्लेयर स्कोर एटलीस्ट 20 रन्स। तो यानी कि एक प्लेयर को ऐसे रहने दो, फिर बाकी जो आपके क्यू आर एस टी यू वी है उसको क्या कर दो 20-20 है ना, 20-20-20-20-20 और 20, ठीक है। ये करा आपने और इसका सम कितना 280। ये कितना है आपका 120 है ना, 120 इक्वल्स टू 280। तो यानी कि P इक्वल्स टू 280 यानी कि 160 आया। तो इसका आंसर आ गया हमारा 160। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ, देखो ये 2025 में आया हमारा, ठीक है। तो ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स P Q R इज K। तो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या है हमारा, सम बाई नंबर है ना, सम बाई नंबर है। तो एवरेज कितना हमारा K, सम कितना हो गया आपका P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन नंबर कितना हो गया 3। तो ये कितना हो गया 3K इक्वल्स टू P प्लस क्यू प्लस आर है ना, ये आ गया हमारा P प्लस क्यू प्लस आर है ना। फिर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P इज एज मच मोर देन एवरेज एज Q इज लेस देन, यानी कि P से बड़ा है कितना, उतना ही बड़ा है एवरेज से जितना आपका कितना है, जितना आपका Q लेस देन है एवरेज से, यानी कि ये माइनस Q में आएगा ये Q। तो आप इसको इधर से उधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा P प्लस क्यू इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2K है ना। अब इसकी वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3K इक्वल्स टू P प्लस क्यू प्लस आर, इसको इसमें पुट करना हमें। तो ये आएगा 3K इक्वल्स टू P प्लस 2K प्लस आर, इसको इधर कर दो Q इक्वल्स टू आर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी R के बराबर है ना। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू ये। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यूपीएससी सी सेट का 2025 का क्वेश्चन है। तो कह रहा है द वैल्यू फर्स्ट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर सेट व्हेन दे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर -5। तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाई नंबर है ना। हमारा एवरेज कम कब आएगा, हमारा एवरेज कम कब आएगा, जब आपका सम कम आएगा है ना। ये इस पर तो डिपेंड करता है, जब एवरेज कम आएगा, एवरेज कम कब आएगा, जब सम कम आएगा। और ये कह रहा है कि -5 से स्टार्ट है, तो स्टार्ट करो -5 -4 और कहाँ तक जाना है 11 नंबर तक, -3 -2 -1 0। ये कितने हो गए 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब इन सबको सम कर दोगे आप, जैसे एवरेज जैसे सम कर दो कितना आएगा 0। तो अगर हम एवरेज को ऐसे लिख देंगे, सम कितना 0 अपॉन नंबर है ना, जो 0 अपॉन नंबर यानी कि एवरेज इक्वल्स टू 0/11। तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा है ना। तो इसका आंसर आ गया हमारा एवरेज इक्वल्स टू 0। तो हमारा एवरेज 0 आ गया, ठीक है। अब इसका 0 आप देखते हैं दूसरे का। तो मिनिमम वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सेट दे आर कॉन्जिक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। हमने आपको बताया था
कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, क्योंकि इसमें 11 नंबर्स बोले हैं ना इन्होंने। तो हमें क्या देखना है इसमें, इसने बोला है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे, तो इसका प्रोडक्ट करना है। अगर हम इसका प्रोडक्ट कर देंगे इन सब का तो क्या आएगा, आपकी वैल्यू 0। तो यानी कि फर्स्ट की भी वैल्यू कितनी आ रही थी 0, इसकी भी 0 आ रही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वैल्यू फर्स्ट इक्वल्स टू वैल्यू सेकंड। सो हो गया ख़त्म। थैंक यू गाइस।